अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन गरामी, आज है 7 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फ़ज़ाई मशक शाहीन नाहम का आगाज़ हो गया। मशक का इनकाद पाकिस्तान फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फ़ज़ाई मशक शाहीन नाहम का आगाज़ हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान पाकिस्तान फ़ज़ाइया के मुताबिक मशक का इनकाद पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर हो रहा है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलहरी और चीनी फ़ज़ाइया के स्टंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल संग हांग ने मशक्क़त इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत की। मज़ीद बताया गया है कि चीन से आने वाले चीनी फ़ज़ाइया का दस्ता हवाबाजों, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है। फ़ज़ाई मशकों से दो तरफ़ा फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन अस्करी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। दूसरी जानिब भारत के मुमकिना फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़दशे के पेश नज़र पाक फ़ौज का अलर्ट कर दिया गया है। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन तबाह करने के लिए सरगर्म हो चुका है। हिंदुस्तान पुलवामा तर्ज पर LOC वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी किस्म की एक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। बताया गया है कि भारत की तरफ से मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज और कश्मीर में किए जाने वाले मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी एक वजह लद्दाख और दोकलम के वाक़यात के बाद होने वाली हज़ीमत की वजह से भारत पर पड़ने वाले अंदरूनी और बैरूनी भी दबाव शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान फ़ौज भारत की किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद कर दिए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा इतलात की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC पर शदीद फायरिंग की गई। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोयरत्ता सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाकिस्तानी फौज के 2 जवान लांस नाइक तारिक और सिपाही ज़रूफ शहीद हुए। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्टों को जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग करने वाले भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया है। वाज़ेह रहे कि भारतीय फौज की तरफ से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ होने की इतलात मिलने पर पाकिस्तानी फौज में हाई अलर्ट कर दिया गया। इतलात मौसूल हुई थी कि भारत एक मरतबा फिर खित्ते में अमन तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया, जिस मकसद के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके तहत भारत पुलवामा तर्ज पर LOC वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी किस्म के एक्शन की तैयारियों में मसरूफ है।
بھارتی حکومت کی جانب سے ملک میں جاری کسانوں کے احتجاج اور کشمیر میں کیے جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کی ایک وجہ لداخ اور ڈوکلام کے واقعات کے بعد ہونے والی ہزیمت کی وجہ سے بھارت پر پڑنے والا اندرونی اور بیرونی دباؤ بھی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھڑک ماری اور کہا تھا کہ نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائیک کا حکم دے دیا، جس پر پاکستان نے بھی فوری بھرپور رد عمل دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کسی بھی حرکت سے قبل گزشتہ برس فروری میں دیے گئے پاکستان کے مؤثر جواب کو یاد رکھے گا۔ اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کا دھماکہ خیز اعلان۔ پاکستان کے نجی اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے بعد سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جانب سے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے باہمی میکانزم کو بحال کرنے کا امکان ہے۔ یہ پاکستان کے مندوب اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے درمیان ایک غیر معمولی ملاقات تھی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے بعد رواں سال اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ہائی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقین نے دونوں ہمسائے ملک کے درمیان موجود برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں متعدد باہمی میکانزم موجود ہیں، تاہم بیشتر برسوں سے معطل ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان ممالک کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو قریب 12 سال سے نہیں ہوا، مستقبل قریب میں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ جس اجلاس کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی، اس نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اپنے سرکاری فرائض ادا کرنے میں ہائی کمشنر کو ان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے جولائی میں اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب سے فون پر بات کی تھی اور باہمی اعتماد، باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر برادرانہ تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے اپنی حکومت کو خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ فرانس نے اسلام مخالف بل پاس کر کے مسلمانوں کے گرد کی مزید گھیرا تنگ کر دیا۔ فرانس کا بدشکل چہرہ اب دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا۔ اس کی مکاری اور منافقت کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ ایک طرف مسلم ممالک کے ساتھ گزارش کرتا پھرتا ہے کہ بائیکاٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے، ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ دوسری طرف ایسے قابل اعتراض، سخت اور انسانیت سوز بل پارلیمنٹ سے پاس کراتا جا رہا ہے، جسے دنیا بھر میں تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تو فرانس گویا ایک مہم پر روانہ ہے، تاہم اسے اپنے عوام کی فکر نہیں ہے۔ اس نے پولیس کی حفاظت کا ایکٹ پاس کر کے اپنی عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ ان دنگے فسادوں میں سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب میکرون نے پارلیمنٹ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بل پاس کیا ہے، جس کے روح سے گھر میں مسلمان بچوں کا تعلیم حاصل کرنا اور مذہبی تقریر پر مکمل پابندی عائد کر جائے گی، جبکہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد فرانس کے اندر اور باہر کے ممالک سے ایسی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ فرانس آزادی اظہار کے نام پر صرف ایک مذہب اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اس بل سے متعلق فرانس کے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ یہ قانون بہت اچھا ہے اور اس سے امن پسند مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بل کی روح سے آن لائن مسلمان تقریر پر پابندی ہوگی اور گھر میں منعقد ہونے والی مذہبی محافل بھی ممنوع ہو جائیں گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ ایسے کو تیسا ایران نے امریکہ کے سفیر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے پنگا ختم کرتا ہے تو دوسری طرف سینگ اڑا لیتا ہے، اور اس کی یہ بھی عادت ہے کہ ہمہ وقت کئی مقامات پر مہم جوئی میں مصروف رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایران اور اسرائیل کے درمیان سرد موری کے دوران بھی امریکہ ایسے ایکٹیو اور ہوشیار بیٹھا ہوا تھا جیسے اس گیم کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ اب ایک دن قبل امریکہ نے جنگ کھول
खुर्दा यमन में ईरान के एलची को ब्लैक लिस्ट कर दिया। हालांकि ऐसा करने से इसने कोई बड़ा इकदाम नहीं उठाया और ना ही सफारती सतह पर इससे किसी किस्म की फतह हासिल हो गई थी। ताहम फिर भी उसने इलाके का थानेदार होने की पूरी कोशिश की, तो बदले में ईरान ने भी ऐसे को तैसा के फार्मूले पर अमल करते हुए इसके एलची को भी यमन में ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक यमन में जारी खाना जंगी और दहशत गर्दों की सरपरस्ती में बराह रास्त अमेरिका के एलची हेंजल का हाथ है और दहशत गर्द गिरोहों को उसी ने ही असला मुहैया करने का बंदोबस्त कर रखा है। यही नहीं बल्कि यमन पर पाबंदियां लगाने और मुख्तलिफ मुआहदों में जकड़ कर भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदार भी इन्हें के सर आयद है। अमेरिका की तरफ से इस तरह की पाबंदियां आयद करने का साफ मकसद ईरान को प्रेशर में लाना और मुज़ाकरात की टेबल पर ले जाकर बिठाना है, जिसके लिए ईरानी लीडरशिप और अवाम किसी तौर पर तैयार नहीं। अमेरिका का ईरान पर यह भी इल्ज़ाम है कि यमन और दूसरे ममालिक में मौजूद इंतहा पसंद तंजीमी हौसी बागियों को मदद फराहम करते हैं और अपने मखसूस टारगेट हासिल करते हैं। जब अमेरिका ने ईरान को एलची को ब्लैक लिस्ट किया तो इसका कहना था कि मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूं और ट्रंप का शुक्रिया कि इसने ये हरकत करके सारी दुनिया के सामने अमेरिका का असल चेहरा दिखा दिया है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आलमी जंगों में फ्रांस ने अपने सिपाहियों को माफूकुल फितरत बनाने का फैसला कर लिया। चीन के सुपर ह्यूमन फौजियों के मुकाबले में फ्रांस में अपने सिपाहियों को अकमेंटेड करने लगा। फ्रांस की मिलिट्री एथिक्स कमेटी ने फौजियों को बायोनिक कॉम्बैट्स ईजाद करने की इजाज़त दे दी। अब फ्रांस तहकीक के बाद अपने फौजियों की इस्तादाद कार के साथ साथ जहनी सलाहियत बढ़ाने के लिए उन्हें केमिकल प्रोसेस से गुजारेगा, जिसकी मदद से वफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक बन जाएंगे और जंगी मैदान में कारकर्दगी निहायत बेहतर हो जाएगी। इस इजाज़त नामे के मुताबिक सोल्जर्स में मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोस्थेटिक्स और इस किस्म के केमिकल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सिपाहियों की जहनी और जिस्मानी कारकर्दगी को 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना कर देगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए सिपाहियों के जहनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा और अपनी बंदूकों को भी जहनी सलाहियत से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इस सिलसिले में जहनी ताकत बढ़ाने के लिए सुपर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सांस जख्मों की वजह से होने वाले दर्द और थकावट की दूरी के लिए इनके जिस्म में केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। सिपाहियों को इस तरह से टेक्नोलॉजी अता करने का फ्रांस का मकसद दुनिया भर की आर्मी में सुपीरियर रहना है ताकि कोई इसका मुकाबला ना कर सके, जबकि ऐसा करके फ्रांस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के साथ साथ माशरती इक़दार की पामाली भी कर रहा है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं भारत की किसानों से तवज्जो हटाने के बाद बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया, जिससे पाकिस्तान का शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा ड्रामा की तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक लद्दाख और दोकलाम में हजीमत के बाद मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो चुका है। भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों का एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मज़ालिम और उस पर आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा ड्रामा की तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज को लाहे अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 2016 में भी हिंदुस्तान ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। इसके अलावा भारत ने एक ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी और अब भी भारत बॉर्डर एक्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है और सहारा लेगा।